सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो उवज्झायाणं ॐ नमो लोये सौवसाहुणम् हमारी पृथ्वी अद्भुत स्थलों का समन्वय है। यहाँ कुछ स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो कुछ स्थल अपनी अलौकिक अनुभूतियों के कारण सुप्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा स्थल है जिसमें ये सारे गुण एक साथ पाए जाते हैं। ये पवित्र जगह है जैनियों का विश्व प्रसिद्ध सार्वभौमिक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी। 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनंत आत्माओं का मोक्ष स्थल यानी श्री सम्मेद शिखर जी। ये वही अलौकिक तीर्थ स्थल है जहां से जैन धर्म के मर्म और तत्व ज्ञान का उजाला विश्व भर में फैला। आज सदियों बाद मानव जाति के उस कल्याणकारी इतिहास का पुनरावर्तन होने जा रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के पावन आशीष तथा उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित अभूतपूर्व ज्ञान मंदिर गुणायतन का निर्माण होने जा रहा है। ये एक ऐसा धर्मायतन है जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का दिग्दर्श कराएगा। यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए, क्या होता है मिथ्या दृष्टि और कैसा होता है सम्यक दृष्टि, क्या होती है जीवन की भूल, हमें जीवन के लिए कैसा रास्ता अंगीकार करना चाहिए, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसी होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है ध्यान, कैसे प्रकट होता है केवल ज्ञान और कैसा होता है भगवान का दिव्य समोशरण, कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन। इन सब का साक्षात दिग्दर्शन आपको कराएगा ये गुणायतन। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें। संपर्क कर गुणायतन के लिए आप अपनी इस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे पास गुणायतन से जुड़ने के लिए कई महानुभावों की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। मैं उन सभी का नाम आपके सामने बोलना चाह रहा हूं और आप सभी से आशा करता हूं कि आप उनके दान की अनुमोदना अपने करतल ध्वनि के माध्यम से जरूर करेंगे। आज हमारे गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री शांति सागर जी जैन, श्रीमती अंजना जी जैन, गुलाबी बाग दिल्ली। एक बार जोरदार तालियों से इनकी अनुमोदना करेंगे। दूसरे निर्माण निधि से भी जुड़ रहे हैं हमारे श्री आनंद कुमार जैन एवं श्री आशीष जैन,
नॉर्थ कॉम्प्लेक्स कलकत्ता। निर्माण निधि से ही जुड़ रही हैं श्रीमती धर्मश्री जैन, वाइफ ऑफ श्री कमल कुमार जी जैन, अलीगढ़। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो यहाँ आए और गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण कर लें। श्री धर्मश्री जैन कृपया यहाँ पधारें और उनको सम्मानित करने के लिए मैं बुला रहा हूँ श्री प्रभात चंद जी जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिखा जी जैन, वो भी यहाँ पर आ जाएं। आगे आइए चलते हैं आज के शंका समाधान की ओर। सर्वप्रथम मैं आवाज दे रहा हूं श्री अंकित जैन, इसके बाद आएंगी श्रीमती प्रतीक्षा जैन कन्नौज और श्रीमती माया जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम अपने शहर के मंदिर जाते हैं और विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों की यात्राएं करते हैं, उनका क्या पुण्य अलग अलग है? देखो, मंदिर के दर्शन का, बंधन का लाभ तो अपना होता ही है, लेकिन ये बात सही है कि जिस मंदिर में हम रोज़ दर्शन करते हैं वहाँ की भावधारा में और तीर्थ स्थल पर जब हम जाते हैं वहाँ की भावधारा में अंतर होता है। तो अनुष्ठान का महत्व नहीं है, अनुष्ठान से जुड़े हमारी भावधारा का महत्व। जहाँ हमारी भावधारा प्रगाढ़ होती है वहाँ पुण्य का बंधन प्रगाढ़ होता है, और जहाँ हमारी भावधारा मंद होती है वहाँ का पुण्य का बंधन भी मंद हो जाता है। तो मैं तो समझता हूँ कि रोज़ के मंदिरों के दर्शन के साथ साथ बीच बीच में तीर्थ यात्रा भी करते रहना चाहिए ताकि मन लगा रहे। और मुझे इस बात पर मेरा ध्यान गया जब ये एक बार प्रश्न आया कि देव लोग नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में पूजा अर्चा करने के लिए 8 दिन क्यों जाते हैं। हर स्वर्ग में अकृत्रिम जिनालय है और वैसे ही के वैसे ही मंदिर है, और वे साक्षात भगवान तीर्थंकर के भी दर्शन करने जा सकते हैं, पर वो ऐसा कहीं ना करके 8 दिन तक नंदीश्वर में साल में 3 बार क्यों जाते हैं। तो मेरे चिंतन में जो बात आई, उस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में जो बात मैंने कही, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के रूप में ही उसे दोहराना चाहता हूँ। मैंने कहा, देखो, रोज जिस मंदिर में हम दर्शन करते हैं उसमें अभ्यास बन जाता है, आदत बन जाती है, तो रूटीन की तरह पूजा भक्ति होती। लेकिन जब हम घर से बाहर निकल कर के कहीं जाते हैं तो वहाँ हमारी कुछ अलग भाव दशा होती। शायद देवताओं का मन रोज के मंदिरों से नहीं भरता होगा, इसलिए साल में 3 बार 8-8 दिन के बड़े ट्रिप निकाल करके वो जाते हैं और पूरा स्वर्ग खाली हो जाता है। और रहा सवाल तीर्थंकर भगवंत के चरणों में क्यों नहीं जाए, भगवान के पास तो वो जाते हैं, लेकिन भगवान के पास जब कोई पूजा अर्चा करने जाते भी हैं तो वहाँ दूर से संतोष करना पड़ता है, क्योंकि भगवान को छू भी नहीं सकते। और तीर्थ में जाकर के जो बंधन करने का आनंद होता है वो अलग होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो मज़ा तीर्थ में है वो तीर्थंकर में भी नहीं है, इसीलिए देवता लोग उधर जाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर तीर्थ यात्रा करते रहना चाहिए। श्रीमती प्रतीक्षा जैन कन्नौज और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती माया जैन और श्रीमती ममता मारवाड़ी जी। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ग्रंथ और निग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ बोलते हैं शास्त्र को, एक ग्रंथ का अर्थ होता है, और ग्रंथ का दूसरा अर्थ होता है परिग्रह। निर्ग्रंथ जिनके भीतर कोई परिग्रह नहीं है, जिनके पास कोई परिग्रह नहीं है, राग द्वेष छल कपट की ग्रंथ यानी गांठ जिनके पास नहीं है, वो निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ यानी दिगंबर मुनि, और ग्रंथ यानी परिग्रही व्यक्ति। इसके बाद तैयार रहेंगी श्री ममता मारवाड़ी जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, धर्म और चारित्र में हमें किसको महत्व देना चाहिए? धर्म तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन चारित्र में हमें कैसे अपनाना चाहिए? धर्म हम किसके लिए करते हैं, पहले ये सोचो। धार्मिक क्रिया किसको लिए करते हैं? रागत देश निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। चारित्र का आचरण अपने जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए करते हैं।
तो जो धर्म करते हैं और अपने चरित्र में बदलाव नहीं लाते, उनका धर्म बहुत उथला धर्म होता है। सच्चा धर्म वही है जो आचरण में उतरे। इसलिए आपने पूछा धर्म और चारित्र में किसे महत्व दें। मैं कहता हूँ चारित्र को ही अपना धर्म मान करके चले, ताकि जीवन में पवित्रता और विशुद्धि प्रकट हो। गुरुवर, ऑनलाइन श्री सुनील अजमेरा जी हजारीबाग से पूछ रहे हैं कि धार्मिक स्थलों में जो धार्मिक अनुष्ठान होता है, लोग बोली लगाकर शामिल तो हो जाते हैं, फिर घर जाकर रास भिजवाना भूल जाते हैं। इसमें कितना दोष लगता है और इसके लिए कैसे बचा जाए? देखिए, ये प्रश्न कई बार कई तरीके से आता है। कई लोगों का ये अनुभव है, जब कहीं किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, भावनाएं रहती है, दान राशि बोल आते हैं, और भीड़ भाड़ में दान राशि बोलने के बाद उसका कहीं कोई ठीक ढंग से नोटिंग भी उसकी नहीं होती, सूचनाएं भी विधिवत नहीं हो पाती। घर आने के बाद आप भूल जाते हो, और जहाँ जिस आयोजन में आप सहभागिता दिए वहाँ आपका कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता, तो उनकी तरफ से आपको कोई रिमाइंडर भी नहीं मिल पाता। नतीजा ये निकलता कि अनपेक्षित रूप में आप पाप के भागी बन जाते हो। देव गुरु धर्म के निमित्त यदि कोई भी दान राशि दीप आपने घोषित की है, तो अपने द्वारा स्वीकृत राशि को निश्चित समय के भीतर, जो आपने समय सीमा निर्धारित की है, बिना मांगे पहुंचाना चाहिए। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि न देने की कोई ऐसी वांछा नहीं है, देना चाहते हैं पर सूचना ही नहीं, आप भूल गए और वहाँ आपको याद दिलाया जा सके इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो बहुतों का पाप होता है। मेरे संपर्क में कई लोग, कई जगह की ऐसी स्थितियाँ देखी कि बड़े बड़े आयोजनों में बहुत सारी बोलियों की राशि है, लिख दिया गया सुशील जैन। अब ये सुशील जैन हिंदुस्तान में कहाँ का, ये तक पता नहीं। तो मैं इससे बचने की एक सलाह आपको देता हूँ। अगर आप कहीं छुटपुट बोली लो, तो सबसे अच्छा तो है, अगर आपके पास व्यवस्था है तो तुरंत वहीं जा कर के उस राशि को जमा कर दो। और यदि ऐसा नहीं है तो आप वहाँ के कार्यालय में जाएं और उनसे अपना नाम पता लिखवाएं। अपनी डायरी में भी अगर हो सके तो नोटिस में लिख लें, डायरी में नोट कर लें कि हमने अमुक जगह पर अमुक राशि इतनी तारीख को ली है, बोली है, घोषित की है, ताकि कुछ हो जाए तो कल संतान भी उस लायबिलिटी को चुका सके। और आयोजकों से कहे कि भाई ये राशि मैंने स्वीकृत की है, मैं इतने दिन के भीतर इस राशि को भेजूंगा, लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मैं भूल जाऊं तो उसकी एक रिमाइंडर उसका हमें दे देना, एक पत्र हमारे पास भेज देना, ताकि हम समय पर आपकी राशि पहुंचा सकें। यदि ये व्यवस्थाएं हो जाए तो बहुत लोग ऐसे पाप से बच सकते हैं। तो ये एक रास्ता है। कभी भी दान राशि बोलो, या तो रुपया दे दो, और रुपया न दे पाओ तो उसकी नोटिंग जरूर कराओ, अपनी डायरी में भी नोट कर लो और समय पाकर उसे पहुंचाओ, अन्यथा महान पाप के भागीदार बनना होगा। श्रीमती ममता मारवाड़ी जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हरिश्चंद्र जी जैन चौक और श्री अंकुर जैन। नमो सुगुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि शंका और जिज्ञासा में क्या अंतर है? शंका और जिज्ञासा में क्या अंतर है? शंका और जिज्ञासा में क्या अंतर है? देखो, हमारे अंदर दो प्रकार की शंका होती है, एक जिज्ञासा मूलक और एक अश्रद्धा मूलक। यदि तत्व के प्रति अश्रद्धा मूलक जिज्ञासा है या शंका है तो वो शंका कहलाती। शंका यानी डाउट। और जिज्ञासा, जहाँ हम कुछ जानना चाहते हैं, किसी के विषय में डिटेल जानना चाहते हैं, अपने संशय का निवारण करना चाहते हैं, उसका नाम है जिज्ञासा। विशेष जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है, और किसी प्रसंग के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने का नाम शंका है। तो महाराज श्री जैसे धार्मिक प्रश्नों में करते हैं तो उसके अंदर शंका करना तो एक दोष हो गया। वो जिज्ञासा है, शंका नहीं है। तो फिर इसी आपने एक बार बताया था कि ये स्वाध्याय का जैसा प्रोग्राम है, तो इसमें शंका करना तो जायज नहीं है। अरे बाबा सुनो, आप समझे नहीं। इसका नाम है शंका समाधान। मैंने आपको क्या बोला? दो प्रकार की शंका है, एक अश्रद्धा मूलक और एक जिज्ञासा मूलक। अगर आप अश्रद्धा से भर करके शंका करते हैं तो दोष है,
और कुछ जानने की इच्छा से श्रद्धा आप प्रश्न करते हैं तो वो जिज्ञासा है। आप किस भाव से कर रहे हैं, जानने के भाव से कि अश्रद्धा के भाव से? जानने के भाव से। तो फिर क्या हुआ, ये शंका जो हुई ये जिज्ञासा हुई कि सम्यक दर्शन का दोष हुआ? समझ गए? इसलिए शब्द शाम मत देखें, ये शंका वो है जो समाधान की ओर ले जाए, जो हमारे अंतरंग की जो जिज्ञासा और दुविधा है उसको शांत करे। नमो श्री हरिश्चंद्र जैन चौक। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है, संसारी जीव निर्धनता को कैसे प्राप्त होता है? संसारी जीव निर्धनता को कैसे प्राप्त होता है? देखो, इसके कई कारण हैं। जो व्यक्ति कृपणतापूर्ण जीवन जीता है वो निर्धन होता है। जो व्यक्ति दूसरों को सताता है, प्रताड़ित करता है, वो निर्धन होता है। जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में विघ्न बाधाएं डालता है वह निर्धन होता है। जो व्यक्ति देव द्रव्य का यानी निर्माल्य का भक्षण करता है वह निर्धन होता है। ये निर्धनता के कारण है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी दान नहीं देता और दान करने वाले को रोकता है वो निर्धन होता है। एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी कि तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, वो तुम्हें सीख देता है। क्या कहता है वो? दीयताम शिक्षन्ते नहीं याचन्ते भिक्षाचारा ग्रहे ग्रहे। ध्यान से सुनना। शिक्षन्ते नहीं याचन्ते भिक्षाचारा ग्रहे ग्रहे दीयताम दीयताम नित्यम मदातु गति मिदृशिम। अरे तुम्हारे दरवाजे पर आया हुआ भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, तुम्हें एक बड़ी सीख देता है। वह कहता भैया दान दो दान दो दान दो। मैंने जीवन में दान नहीं दी तो मेरी ये दशा हो गई, तुम अपनी समझ लो। श्री अंकुर जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता है? सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता? सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं होता? आप बताइए। प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष बाण भवन सनहनारी अर्थावर विकलत त्रय पशुगति में नहीं उपजत समकित थारी। पहले नरक को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाता, विकलत त्रय में नहीं जाता, स्थावरों में नहीं जाता, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकों में नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होता। नमोस्तु महाराज। अब मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे गुणायतन परिवार के शिरोमणि संरक्षक श्री प्रभात चंद जी जैन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिखा जैन, कन्नौज, मुंबई। गुरुवर, ऑनलाइन एक क्वेश्चन प्राप्त हुआ है गौरव पलक जैन, कानपुर से। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, कोई व्यक्ति पहले तो खूब पाप कर्म आदि करता रहा, फिर बुढ़ापे में खूब धर्म ध्यान दान आदि करने लगा, तो क्या उसके पहले का किया पाप कम होगा? देखो, पाप दुष्कृत्य है। अज्ञानता में पाप किए जाते हैं और ज्ञान पूर्वक पाप को साफ भी किया जा सकता है। जब जागे तभी सवेरा। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप किया है और बाद में उसे अपने पाप का बोध हुआ और अपने जीवन के कल्याण के भाव हो और अपना हृदय परिवर्तन करके ठीक ढंग से धर्माचरण करे तो अपने पापों को बहुत अंशों में साफ कर सकता है। और साफ ही नहीं, पूरी पाप की सत्ता को भी समाप्त कर सकता है। अंजन चोर के जीवन आदर्श को अपने सामने रखो। अंजन चोर जिसने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत बहुत कुकर्म किया, सातों व्यसनों में जो पारंगत रहा, कितना अत्याचार उसने किया, लेकिन उसकी आत्मा जब जागी और अपनी आत्मा में डूबा, मुनि बनकर के सीधे मोक्ष चला गया। तो ध्यान रखना, पापी से पापी व्यक्ति भी तर सकता है यदि भीतर से सुधर जाए तो। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। श्री प्रभात चंद जी जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिखा जैन इसके बाद तैयार रहेंगे पारुल बिलाला जी इंदौर से और श्रीमती संगीता जैन कन्नौज से। नमस्ते भगवान। महाराज जी, कुछ दिन से चिंतन चल रहा है नाम कर्म की, एक यश और अपयश नाम कर्म की प्रगति है। तो ये सोच रहा हूँ कि सब अपयश नाम कर्म का उदय होता है तो अच्छे काम करते हुए भी अपयश मिलता है, तो यहाँ पुरुषार्थ कर्म उदय मुख्य होता है और पुरुषार्थ गौड़ होता है। और ये
किस कर्म की वजह से होता है? देखो, ये प्रश्न आपने जो पूछा है, दूसरे तरीके से भी ये प्रश्न उठता है। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम अच्छा करते हैं फिर भी हमको यश नहीं मिलता, इसका कारण क्या? हमने पुरुषार्थ अच्छे का किया लेकिन अच्छा परिणाम नहीं मिला। घर परिवार में जीने वाले लोगों में, खासकर महिलाओं में ये प्रश्न ज़्यादा होता है कि हम बहुत अच्छा करते हैं फिर भी हमको यश क्यों नहीं मिलता। इस प्रश्न का उत्तर मैं कई तरीके से पहले देता था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब भगवती आराधना का स्वाध्याय किया तो इसका मुझे बहुत सटीक समाधान मिला। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी जो सबको बहुत ध्यान करने लायक है। उसमें लिखा कि जो व्यक्ति अपने वचनों का दुरुपयोग करता है, दूसरों का अपमान, अनादर और तिरस्कार करता है, उस व्यक्ति को ऐसे कर्म का बंध होता है जिसके परिणाम स्वरूप वो कितना भी अच्छा करे यश नहीं पाता। तो यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है ईमानदारी से फिर भी उसका रिटर्न नहीं आ रहा है तो अपने मन में किसी तरह से हीन भावना लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैंने पूर्व जन्म में ज़रूर कुछ गड़बड़ किया है, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और दोबारा और ज़्यादा निष्ठापूर्वक अच्छा काम करने की कोशिश करें। दूसरी बात, यश और अपयश हमारे हाथ में नहीं है, कर्म के अधीन है। आपका अपयश कई कारणों से होता है। यश और अपयश मेरा है या नहीं ये हम कैसे जाने? देखो, यश, अपयश और निंदा, प्रशंसा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर तुम्हारा अपयश है तो सारी दुनिया तुम्हारी थू थू करेगी। कुछ व्यक्ति तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो उसे अपना अपयश मत मानना। कुछ व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं तो उसे अपना यश कभी मत मानना। यश का उदय होगा तो पूरा समुदाय तुम्हारी जय जयकार करेगा और अपयश का उदय होगा तो सारी दुनिया तुम्हारे नाम पर थू थू करेगी। निंदा और प्रशंसा व्यक्ति या व्यक्तियों तक सीमित रहती है। यश और अपयश जो होता है पूरा समूह में व्याप्त होता है। तो कई बार किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति विशेष के प्रति द्वेष होता है तो वो उसकी अच्छाई को भी अनदेखा कर देता है। अच्छाई होने पर भी बुराई करेगा वो व्यक्ति विशेष, पर दुनिया तो सही समझती है। इसी प्रकार कई व्यक्ति का व्यक्ति विशेष पर राग होता है तो वो आदमी कितना भी कुकर्मी हो, चोर लुटेरे के भी प्रशंसक होते हैं, बिन लादेन के भी कुछ प्रशंसक थे। तो ये चीज़ें ऐसी होती है जो निंदा और प्रशंसा व्यक्ति और व्यक्तियों से जुड़ी रहती है, जबकि यश अपयश पूरे समुदाय से। श्रीमती पारुल बिलाला जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है, मैं आज सुबह जब कन्नौज में आई तो देखा कन्नौज में मंदिर में काम चल रहा है और वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं उन मूर्तियों की अगर घिसवाई करवाई जाए तो वो एकदम साफ हो जाएंगी। क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हमारे मूर्तियों की घिसाई का विधान नहीं, मार्जन का विधान है। मंजन किया जाता है उसको विधिवत, जैसे दशलक्षण के टाइम में मंजन करते हैं उसी तरीके से मंजन करे तो प्रतिमा जी बहुत बहुत व्यवस्थित हो जाती है और उनकी जो गंदगी धूल वगैरह वो साफ हो जाती है। एक प्रश्न और है महाराज श्री मेरा कि जब आपने अभी नंदीश्वर भक्ति के बारे में बताया तो नंदीश्वर भक्ति में जब देव आते हैं और वो बाहर आते हैं तो भक्ति में इतने रंग जाते हैं कि आचार्य श्री ने जो वर्णन किया है कि बाहर आए देव दिख रहे रंगे रंगे से तन मन से, तो क्या वो भक्ति में केवल रंगे होते हैं क्या उनका शरीर भी रंगित हो जाता है? भक्ति में रंग जाते, रंग की उनकी तरंग ऐसी होती है, हर्षोल्लास में वो कई तरह का उत्सव भी करते हैं। श्रीमती पारुल बिलाला जी, इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे चौथे काल में तो समो शरण में जो जीव जाता था वो एक भव्य जीव कहलाता था। आज पंचम काल में हम यहाँ पर आके अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि
शायद हम समो शरण में आ गए हैं, तो क्या हम अपने आप को भव्य जीव मान लें गुरुवर? ये भावों का अतिरेक है। चलो। श्रीमती संगीता जैन कन्नौज और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूजा जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि इस आधुनिक युग में लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी लड़कियों को माता पिता की चिता में अग्नि देने से क्यों वंचित कर दिया जाता है? ऐसा क्यों? ये सामाजिक व्यवस्थाएं, समझ गया, और कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप करनी चाहिए। जो सामाजिक परंपराएं हैं उसे उसी अनुरूप देखना चाहिए। श्रीमती पूजा जैन। गुरुवार एक ऑनलाइन क्वेश्चन अजय जैन कानपुर से पूछ रहे हैं, जैन धर्म में दिशाशूल का क्या महत्व है? जैन धर्म ये दिशाशूल की बात नहीं करता। दिशाशूल तो ज्योतिष के हिसाब से कहते हैं, पर दिशाशूल को ही अगर पकड़ कर बैठ जाओ तो सारी दिशाओं में ट्रेनें जाती हैं और सारी दिशाओं में बसें जाती, गाड़ियाँ जाती, प्लेनें जाती हैं। यदि यही दिशाशूल पकड़ कर बैठ जाओ तो फिर रोज़ गड़बड़ होना चाहिए, ऐसा नहीं। और ज्योतिष में भी दिशाशूल के लिए व्यवस्था बताई है कि काम अर्जेंट और दिशा में जाना तो प्रस्थान पहले रख दो। तो प्रस्थान पहले क्या रखो? मैं तो कहता हूँ भगवान का नाम लो और प्रस्थान कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीमती पूजा जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती लवली जैन और श्रीमती डोली जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हमारे जीवन में सलाहकार बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे कि दुर्योधन ने शकुनी को अपना सलाहकार बनाया और पांडवों ने श्री कृष्ण को। नतीजा सबके सामने है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर हम अपना सलाहकार कोई रखना चाहें तो हम उन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें और उस व्यक्ति से अपनी सलाह लें। बहुत सही बात पूछी आपने। जीवन में मार्गदर्शक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आपने पूछा है हम किसे मार्गदर्शक बनाएं। ये आपके ऊपर है कि आप अपना कैसा जीवन जीना चाहते हैं। कौरवों ने शकुनी को मार्गदर्शक बनाया क्योंकि वो कुटिलता से जीना चाहते थे, और पांडवों ने श्री कृष्ण को मार्गदर्शक बनाया क्योंकि वो अपने जीवन में सच्चाई को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। आज के संदर्भ में यदि आपको कोई अच्छा मार्गदर्शक चाहिए तो मेरी दृष्टि में एक अच्छा मार्गदर्शक वही हो जो आपको सदैव सकारात्मक दिशा में बढ़ने की बात कहे, समय पर आपकी दुर्बलताओं के प्रति आपको चेताए, आपको बुराइयों से बचने की हिदायतें भी दे सके, जिसके खुद के जीवन में कोई बुराई न हो और आपके आध्यात्मिक उन्नति का पथ भी खोल सके। मेरी दृष्टि में आज के युग में उस व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक बनाया जा सकता है। श्रीमती लवली जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डोली जैन। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हमें साधर्मियों के साथ कलह करने पर क्या फल भोगना पड़ता है? साधर्मियों के साथ कलह करने का फल क्या होता है? जो साधर्मी से कलह करता नियमतः मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की पहचान है साधर्मी से वात्सल्य करना। तो साधर्मी से प्रेम करने वाला सम्यक दृष्टि और साधर्मी से झगड़ने वाला निश्चित तौर पर सम्यक दृष्टि तो नहीं कहा जा सकता। अब कलह करने का क्या फल मिलता है? नियमतः वह दुर्गति का पात्र बनता है, क्योंकि इस तरह की कलह की प्रवृत्तियाँ मनुष्य को कषायाविष्ट बनाती है और कषाय उसे दुर्गति का पात्र बनाता है। नमोस्तु। श्रीमती डोली जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि आज नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि शहरों में मंदिर बहुत दूर होते हैं, इससे दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं उनकी जगह हम प्राचीन प्रतिमाओं को क्यों ना विराजमान करवाएं, जो कि कहीं कहीं वो उपेक्षित हो रही हैं, और उन प्रतिमाओं का जो खंडित हो गई हैं या जिनकी उपेक्षा हो रही है उनके लिए एक उचित स्थान बनाया जाए। आपने बहुत ज्वलंत विषय को उठाया है, पर एक अनुभव अलग बताता है। मैंने पाया है कि कई स्थानों में प्राचीन प्रतिमाएं रहती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करा जाए तो एकदम साफ मना कर देते हैं।
मैं एक जगह बिहार कर रहा था, मध्य प्रदेश की बात है, बहुत पुरानी, लगभग आज से 20 बरस पहले। एक गांव में गया था, 3 घर की समाज थी और 3 मंदिर थे। मंदिरों की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं थी। 3 घर में टोटल मेंबर 13 लोग थे, ज़्यादा मेंबर भी नहीं थे, उनके ज़्यादातर मेंबर पास के शहर में रहते थे। तो दर्शन करते करते एक शांतिनाथ भगवान की लगभग 3.25 फीट की प्रतिमा जी विराजमान थी। बहुत अच्छा लगा, हम लोग थक करके पहुँचे थे, दर्शन करके मन आनंदित हो गए। मैंने उस व्यक्ति से केवल इतना कहा कि भाई तुम लोग गांव में पूजा करते हो, गांव में रहते हो, 3-3 मंदिर है, इसका रख रखाव नहीं कर सकते, इतना बड़ा समोसरण है, इतने बड़े बड़े बिंब हैं, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि इनको शहर में विराजमान करो। मेरा वाक्य पूरा नहीं हो पाया कि सामने वाला एकदम भड़क गया, बोला महाराज हमारी लाश जाएगी, भगवान नहीं जाएगी। ये सेंटिमेंट्स लोगों के होते हैं, जल्दी से लोग देने को तैयार नहीं होते, इसलिए स्थितियाँ बनती हैं। दूसरी बात, कई प्रतिमाएं प्राचीन ऐसी भी हैं मंदिरों में विराजमान, जिन प्रतिमाओं में निर्माण काल में ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया गया, उसमें दोष भी है। तो नए मंदिर में अगर आप जब तक मूल नायक ठीक तरीके से स्थापित नहीं करोगे, समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मंदिर के निर्माण के साथ प्रतिमा के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। नई प्रतिमाएं विराजमान होती तो उसका एक लाभ और भी होता है, आने वाले सदियों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन्हीं प्रतिमाओं के लेख के आधार पर लिखा जाएगा और उससे पता लगेगा कि इस शताब्दी में जैन धर्म अपने चरम पर था, ठीक ढंग से फल फूल रहा था। प्रयास करना चाहिए प्राचीन प्रतिमाओं को भी ठीक ढंग से व्यवस्थित करने का, उनका रख रखाव का, जहाँ वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनकी सुरक्षा का और उनके जीर्णोद्धार का। लेकिन इसके लिए समाज में भी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। प्रायः लोग देने को तैयार नहीं होते, इसलिए मामला अटक जाता है। आइए चलते हैं। हमारे कन्नौज में परम सौभाग्य का ये विषय है कि हमारे बीच एक ऐसे महानुभाव विराजमान हैं, पधारे हुए हैं। मैं उन्हें आदर सहित यहाँ बुला रहा हूँ। श्री अनिल जैन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता जैन, जो कि हमारे बीच किशनगढ़ हजारीबाग से हैं। कल हमारे संज्ञान में नहीं था। ये हमारे गुरुवर के ज्येष्ठ जीवन दीक्षा से पूर्व के ज्येष्ठ भ्राता हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत कर दें। श्री अनिल जैन और श्रीमती संगीता जैन, किशनगढ़ हजारीबाग। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल हमने प्रश्न किया था, वो अधूरा रह गया था कि सालगिरह, शादी की सालगिरह किस तरह मनानी चाहिए। हाँ, आपने कल पूछा था, आखिरी में नंबर आया था। हाँ महाराज जी। देखिए, व्यक्ति के जीवन में उत्सव का महत्व होता है और उत्सव प्रियता हमारी संस्कृति है। किसी भी मांगलिक निमित्त को पाकर के व्यक्ति कोई उत्सव करे तो मैं उसमें कोई आपत्ति जैसी बात नहीं मानता। उत्सव करे, लेकिन जो भी उत्सव करे वो हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप करे। ऐसा कोई उत्सव न करे जो हमारे संस्कृति के विरुद्ध हो। आपने पूछा अपनी 25वीं सालगिरह कैसे मनाएं। मैं कहता हूँ 25वीं सालगिरह को बहुत सात्विक तरीके से मनाओ। कैसे मनाओ? सबसे पहले तो ये सोचो कि मेरे दाम्पत्य जीवन के 25 वर्ष अच्छे से बीत गए। ये इस युग का एक आश्चर्य है। मैं बोल रहा हूँ, अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। 25 बरस दाम्पत्य के अच्छी तरीके से बीत गए, ये युग का आश्चर्य है। क्योंकि आजकल विवाह होने के बाद ही अलग होने की बात शुरू होने लगी है। ये हमारी संस्कृति के लिए अभिशाप है, कलंक है। तो तुम्हारे जीवन के 25 वर्ष बीते, ये तुम्हारे पुण्योदय का फल है।
तो पुण्य के फल से तुमने अपने जीवन के 25 वर्ष बिताए, तो इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो कुछ ऐसे पुण्योपार्जन का कार्य करो कि 25वीं मनाए 50वीं भी मना सको और अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। धार्मिक तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न करो, मांगलिक करो, पूजा विधान करो, अनुष्ठान करो, तीर्थ यात्रा करो, लोगों को तीर्थ यात्राओं में ले जाओ, पूजा विधान धार्मिक अनुष्ठानों में लोगों को शामिल करो, ताकि तुम्हारे पैसे से लोग भी धर्म करें और पुण्य प्राप्त कर सके। लेकिन लोग आजकल वैभव के प्रदर्शन के नाम पर बहुत ज़्यादा पाप कर लेते हैं। पार्टियां देना, 5 स्टार होटलों में पार्टियां देना, बाहर ले जाना, इधर उधर और बहुत अनाप शनाप पैसा खर्चा करना, उससे क्या पाओगे? पैसे को आप पाप कर्म के करके कमाते हो, बिना पाप किए पैसा नहीं कमाया जाता। तो अपने द्वारा अर्जित पैसे का उपयोग पुण्य करने में करना चाहिए, तो वो ठीक रहेगा, वो तुम्हारे जीवन के संतुलन को बनाएगा। अन्यथा इस दिखावे में चले जाओगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों के बारे में भी सुना हूँ जिनने अपनी 25वीं सालगिरह में हर महीने लोगों को पार्टी दी। अरे करो, ऐसा करो जिससे जीवन में कुछ अच्छा अर्जित हो सके, तुम्हारे चरित्र का निर्माण हो, और विवाह के 25 वर्ष बीत जाने के बाद कुछ सील संयम भी ग्रहण करना चाहिए। केवल भोगों में आसक्त होकर के जीना मनुष्य जीवन की बर्बादी है। मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है। तो मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। 25 वर्ष पूरे हो गए, लगभग 50 के आसपास का हो गया। अब मुझे अपने जीवन के कल्याण के बारे में भी सोचना है। आगे चलकर अपने जीवन के आध्यात्मिक उत्थान के विषय में सोचना शुरू कर देना चाहिए कि व्यापार, कारोबार और पारिवारिक जिम्मेदारियों को मैं किस तरीके से सेट करूं, संयोजित करूं, और अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग में मैं कैसे लगूं। यदि इन सब बातों को व्यक्ति अपने मन में बैठा करके चले तो वो उसके लिए बहुत सार्थक उपलब्धि होगी। और मैं कहता हूँ 25वीं सालगिरह को जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाओ। 25 पार हो गया, बहुत पार हो गया, तुम्हारे जीवन का बहुभाग खत्म हो गया। ध्यान रखना, जवानी में शादी होती है, और 25 पार हो गए तो समझ लेना जवानी का बुढ़ापा आ गया। जवानी का बुढ़ापा ही है 50। अब धीरे धीरे बुढ़ापे की जवानी आ जाएगी, फिर एक दिन बुढ़ापा और अंत। तो इस नश्वरता को समझकर अपने जीवन के कल्याण के लिए सोचो, अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाओ, तो तुम्हारे लिए सार्थक है। बाकी इसी राग रंग में चलना तो बहुत गड़बड़ ही गड़बड़ है। मुझे तो एक बात और देखने में आता है कि ऐसे सालगिरह आदि तो बहुत अच्छे से मना लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी बहुत खींचातानी में चलते रहती है। सबसे पहला संकल्प तो ये लो कि 25 साल जैसे एडजस्टमेंट से हमने बिता दिए, शेष जीवन में भी ऐसा तालमेल बना रहे, कोई खिंचाव और खटास ना आने पाए, इसकी भी व्यवस्था आप तय करें तो जिंदगी का रश आएगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न है मेरा कि व्यक्ति संतानहीन क्यों होता है, और अगर संतान होता है तो कितनी बार गर्भपात हो जाता है अधूरे में? संतानहीन क्यों होता है? देखिए, पर्टिकुलर संतानहीन होने का कोई विधान तो देखने में नहीं आया, लेकिन एक जगह मेरे पढ़ने में आया, जो व्यक्ति दूसरों के संतान की हत्या करते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के संतान का शोषण करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, वे संतानहीन होते हैं। और जो किसी को अकाल मृत्यु का शिकार बनाते हैं, उनका असमय में गर्भपात हो जाता है। ये इसमें कारण है। तो संतानहीनता निश्चयतः पाप कर्म का प्रतिफल है, और ऐसे पापात्मक वृत्ति से व्यक्ति को सदैव बचना चाहिए। श्री कृष्ण कुमार जी कोतवाली कन्नौज और भानु प्रताप सिंह जी भदौरिया कन्नौज तैयार रहेंगे। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया है, इसमें क्वेश्चन वालों ने अपना नाम नहीं लिखा है। मैं निवेदन कर रहा हूं सभी ऑनलाइन क्वेश्चन भेजने वालों से कि वो अपना नाम जरूर लिखें, अन्यथा प्रोग्राम में शामिल करना मुश्किल होगा। गुरुवर, कुछ दिन पूर्व के कार्यक्रम में मुनिश्री ने कहा था कि जैन मुनि के समुद्र पार न करने के नियम के कारण जैन धर्म विदेशों तक नहीं पहुंचा। भारतवर्ष में ही
कुल जनसंख्या का मात्र 0.4% ही जैन धर्म है। भारत में प्रचार प्रसार में संभवतः कोई रोक तो नहीं है, फिर भी इस प्रकार के अनुपयुक्त तर्क क्यों दिए जा रहे हैं? क्या देश में धर्म के प्रसार को प्रसार नहीं समझा जा सकता, या कठिन तपस्या का बहाना उचित है? क्या सभी जैनी उतनी ही कठिन तपस्या करते हैं जितनी जैन मुनि स्वयं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नकर्ता मेरे उत्तर को ठीक ढंग से नहीं सुने। मैंने ये नहीं कहा था कि जैन धर्म भारत से बाहर न जाने के पीछे का केवल एक ही कारण है कि जैन मुनियों का न जा पाना। मैंने ये कहा था कि किसी भी धर्म के, मेरे पास प्रश्न आया था कि भारत से बाहर जैन धर्म क्यों नहीं पनप पाया, तो मैंने ये कहा था कि कोई भी धर्म तभी कहीं पनप पाता है, फैल पाता है, जब उसके प्रवर्तक वहाँ तक जाएं। मुख्यतः धर्म का प्रवर्तन धर्म गुरुओं के हाथों होता है, और धर्म गुरुओं की, खासकर जैन मुनियों की अपनी कुछ सीमाएं थी, जिसके कारण वे समुद्र पार नहीं जा पाए। शास्त्रीय सीमाओं का उल्लंघन न कर पाने के कारण भी वहाँ नहीं जा पाए, इसलिए वे भारत से बाहर नहीं फैले। हाँ, आपने जो प्रश्न उठाया है उसका भाव मुझे दिख रहा है। क्या पार चले जाते तो निश्चित जैन धर्म फैल ही जाता? बहुत कुछ संभावना है, फैलता भी, और भारत से बाहर कई देशों में जैन धर्म फैला भी, जिसे आज ठीक ढंग से व्याख्यायित नहीं किया गया। अगर आप भारत से बाहर पहुँचे हुए जैन धर्म का विस्तार जानना चाहते हैं तो डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है, भारतीय इतिहास एक दृष्टि, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। उसमें उन्होंने हमारे इतिहास के अछूते पहलुओं को खोला है। आप उसका अवलोकन करें, आपको पता चलेगा कि भारत से बाहर, खासकर एशिया के अन्य इलाकों में जैन धर्म किस तरह से पहुंचा। रहा सवाल भारत में आज जैनियों की संख्या इतनी अल्प होने का क्या कारण है? आज प्रचार प्रसार के साधन है, फिर भी आज जैन धर्म इतना कम क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। एक ज़माने में भारत की 80 से 85% आबादी जैन थी, लेकिन हम भारत के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हमें पाते हैं कि भारत में धर्म के नाम पर बहुत रक्तपात हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुई, और उसमें भी जैन धर्म को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। जब तक जैन धर्म को राजाश्रय प्राप्त था, जैन धर्म भारत में खूब फला फूला। जब से राजाश्रय कम हुआ, गुप्त काल के बाद, गुप्तोत्तर काल से जैन धर्म का ह्रास होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे आज जैनियों की संख्या बहुत कम हो गई। खासकर दिगंबर जैनों का जहाँ तक सवाल है, 12वीं शताब्दी के बाद दिगंबर मुनियों के निर्बाध विचरण में रोक भी जैनियों की संख्या की कमी का एक कारण बना। रहा सवाल, आज हम इतना अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, फिर जैन धर्म क्यों नहीं भला? इसलिए नहीं क्योंकि हमने ठीक ढंग से जैन धर्म को प्रचार प्रसार किया ही नहीं। हमने जैन धर्म की छवि लोक में ठीक नहीं बनाई। दुनिया में जैन धर्म के प्रति एक ही धारणा हमने उपस्थित की कि जैन धर्म बहुत कठोर है और जैनी लोग बहुत शोषक हैं। ये जो छवि है, इस छवि को हमें दूर करना होगा। इसकी ठीक ढंग से, जिसे आज की भाषा में कहें, मार्केटिंग की आवश्यकता है। जैन धर्म में जो उदात्त जीवन मूल्यों की बात की गई है, उसे ठीक ढंग से प्रचारित किया जाए और लोगों के दिमाग में बैठाया जाए कि जैन जीवन शैली कितनी वैज्ञानिक जीवन शैली है, जिसे आत्मसात करके व्यक्ति अपने जीवन में व्यापक बदलाव ला सकता है। तो मेरी ये धारणा है कि ऐसा कोई कारण नहीं कि लोग जैन धर्म को अंगीकार न करें। जैनियों के द्वारा जो किए गए जनकल्याणकारी कार्य हैं, उसे यदि जनता के बीच ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो जैनियों की उदारता का भी उन्हें एहसास हो सकता है। उसमें किसी तरह की बात नहीं। जो जैन धर्म को ठीक ढंग से समझ लेता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो आपके आयरलैंड के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, चिंतक थे। उन्हें जैन धर्म से जब वो प्रभावित हुए तो रात्रि भोजन का त्याग किया। जैन ग्रंथ उनने पढ़ा, और जैन ग्रंथ पढ़ने के बाद उनसे जब पूछा गया कि आपकी जीवन की आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि इफ़ देयर इज रिवर्थ आई विश टू रिबॉर्न इन जैन फैमिली। ये आयरलैंड के जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात है,
जो अपने आप में एक स्थापित व्यक्तित्व थे। तो कहने का तात्पर्य केवल यह है कि जैन धर्म को ठीक ढंग से प्रचारित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम जैनियों ने अपनी कुछ सीमाएं ऐसी बना ली कि अपने यहाँ किसी को एंट्री देने में बहुत संकोच किया। इसके कारण भी जैन धर्म ठीक ढंग से फैल नहीं सका। आज भी बहुत लोग जैन धर्म और जैन सिद्धांतों से गहरे स्तर तक प्रभावित हैं, लेकिन हमारे दरवाजे उनके लिए खुले नहीं हैं। मेरे पास रीवा विश्वविद्यालय के एक वाइस चांसलर ADN वाजपेयी आते थे, कई बार आए। उन्होंने एक दिन बात कही, जैन धर्म के ऊपर उन्होंने बहुत शोध किया। उन्होंने 52 दिन तक मौन साधना की, रात्रि भोजन का त्याग किया। और एक दिन उन्होंने मेरे सामने कहा कि मैं जैन धर्म से बहुत प्रभावित हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो जैन धर्म में ही मिलूं, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक जीवन शैली देता है। तो ऐसे एक नहीं अनेक लोग हैं, हमें उन्हें ठीक ढंग से समझाने भर की आवश्यकता है। अतः जिस भाई ने ये प्रश्न किया है, बहुत प्रबुद्धता से उसने अपने प्रश्न को रखा है। मैं चाहूँगा कि नकारात्मक दिशा में अपनी शक्ति को लगाने की जगह जैन धर्म की सच्ची प्रभावना में अपनी एनर्जी को लगाओ, जीवन में सार्थक अर्जित कर सकोगे। श्री कृष्ण कुमार जी कोतवाली कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मोक्ष या मुक्ति या कैवल्य, मोक्ष मुक्ति कैवल्य की क्या है? और मोक्ष जीवन रहते हुए प्राप्त किया जा सकता है या मृत्यु के बाद प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, मुक्त मोक्ष कैवल्य ये क्या है? कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की अभिव्यक्ति, इसे जीवन मुक्ति भी कहा जा सकता है। जो अपने पूर्ण ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं वे कैवल्य से संपन्न होते हैं। उन्हें जैन साहित्य में केवली भी कहा गया है। वे जीवन मुक्त होते हैं, अब उन्हें संसार में पुनः नहीं आना होता। देहधारी होते हैं, लेकिन जब तक उनकी आयु होती तब तक संसार में रहते हैं। आयु के अंत हो जाने के बाद वे मुक्त हो जाते हैं। मुक्त वे हैं जिन्होंने अपने सारे कर्मों का क्षय कर दिया है, जो अपने ऊपर के समस्त आवरण को नष्ट कर दिया है, वे मुक्त कहलाते हैं। और मोक्ष एक क्रिया है जो मुक्त होने से पूर्व घटती है। जो मोक्ष को पाते हैं वही जो मोक्ष की क्रिया करते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है छूटना, छूट जाना, और मुक्त यानी जो छूटा हुआ है। लोक में मोक्ष को भी मुक्ति का ही एक पर्याय मानते हैं, लेकिन वैदिक परंपरा में मोक्ष का अर्थ दूसरा भी होता है, जिसमें पितृ को श्राद्ध आदि देते हैं, तर्पण देते हैं, मोक्ष कहते हैं, ताकि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। जैन धर्म में मोक्ष की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। मोक्ष का मतलब शरीर, इंद्रिय, कर्म और अन्य सब विकारों से रहित होकर अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना। इसे ही सिद्धि भी बोलते हैं। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि का नाम है। महाराज जी, जब मोक्ष तक हम पहुंच सकते हैं तो मनुष्य का स्वरूप क्या हो जाता है? जब मोक्ष तक पहुंचते कोई आत्मा मुक्त हो जाता है तो उसका शरीर छूट जाता है, इंद्रियां छूट जाती, सारे विकार खत्म हो जाते हैं, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और वह केवल ज्ञाता और दृष्टा बन जाता है, लोक के शिखर पर विराजमान हो जाता है। श्री भानु प्रताप सिंह भदौरिया जी, और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सुभाष जैन जी, मुख्य प्रशासक गुड़ायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी जीव यदि जन्म से जैन नहीं है और संगत के प्रभाव में वो पूर्ण रूप से जैन धर्म का पालन करता है, तो ये उसके किस पूर्व जन्म का संस्कार है? निश्चित उसका पूर्व जन्म का अच्छा संस्कार है और भावी जन्म अच्छा होना है, तभी आप जैसे लोग जैनियों की संगत पाकर के जैन धर्म को स्वीकार करते हैं। नमस्ते। पहली बात तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि ऐसे लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। मैं इन्हें पिछले 7-8 वर्षों से जान रहा हूँ और ये जन्मना जैन न हो करके भी कर्मणा जैन हैं, जो निरंतर संपर्क में साल में कम से कम 5-7 बार तो आते ही हैं और अपने आचार में भी जीते हैं। ये तुम्हारे पुण्य का फल है कि किसी के निमित्त और संगति को पाकर जैन धर्म से जुड़ाव हुआ।
ये जैन धर्म में आए हैं, हमारी व्यवस्थाएं भी ऐसी है, शास्त्रीय कुछ व्यवस्था भी है कि कोई व्यक्ति जैन धर्म को अंगीकार करे तो उसे हम शास्त्र के विधानानुसार विशुद्धतया जैन बना सके। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा था कि हम जैन जन्मना जैन नहीं हुए, आज कर्मना जैन हुए, हमें आप ऐसा आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में भी हम जैन बने। मैंने उनसे कहा था अब जैन बनने का क्या आशीर्वाद दूं, तुम जैन तो बन ही गए, जिन बनने का आशीर्वाद लो तो जीवन का बेड़ा पार है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आइए करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं श्री सुभाष चंद्र जी जैन, मुख्य प्रशासक गुड़ायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन कन्नौज। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कल स्वाध्याय की कक्षा में आपने बताया था कि प्रतिकूलता में भी आनंद लिया जा सकता है, और इस विषय में आपने कुछ अपने मुनि जीवन के और दूसरे मुनि महाराजों के प्रकरणों के बारे में बताया था। तो इस विषय में हम ग्रस्तों का हम भी ऐसा कैसे करें, इसके लिए कुछ मार्गदर्शन दें कृपया। देखिए, प्रतिकूलता में अनुकूलता कैसे ढूंढे, है ना। तो आदमी को प्रतिकूलता में पीड़ा होती है ना, और पीड़ा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेन, है ना। ये पेन कैसे होता है, पेन की स्पेलिंग क्या है, PAIN, समझ गए। इस पेन को समझ लोगे तो जीवन में फिर कभी कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, परेशानी नहीं होगी। पी का मतलब क्या है, लेस पेशेंस। जिसके पास पेशेंस की कमी हो वो पेन पाएगा, इसलिए पेशेंस रखो, समझ गए। और पॉजिटिव मन बनो, पॉजिटिव बनो। लोग पॉजिटिव बनना चाहते हैं, पॉजिटिव बनो, पोलाइट बनो, तुम्हारे जीवन में कभी पेन नहीं आएगा। प्रयास करना चाहिए, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। इसे सूत्र के रूप में अपने जीवन में धार लो, कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इसलिए पी यानी आप हमेशा पॉजिटिव बने, पोलाइट बने और पेशेंस को धारण करें। नंबर 2 ए मतलब अगर आप एग्रेसिव होंगे पेन पाएंगे। एग्रेसिव मत बनिए, आप एंगर से अपने आप को बचाइए, वो डेंजर है जीवन का। उस पर नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन व्यवहार में अपने केवल क्रोध को नियंत्रित कर ले तो उसके जीवन में कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती, समझ गए। तो PAI, हर बात पर आप इंक्वायरी करना बंद कर दें, समझ गए। कई लोग हैं छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज़्यादा इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं, मामला गड़बड़ा जाता है। और नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को बचाइएगा, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता पा लीजिएगा। कुछ सूचनाएं आपके द्वारा देनी थी दर्शकों को। गुणायतन परिवार की ओर से सभी पारस चैनल के दर्शकों को सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद से देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत से लोग हमारी संस्था गुणायतन के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे आज भी सुनील भैया ने काफ़ी घोषणाएं की थी, तो उसी क्रम में लेकिन हम लोगों को एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो भी पैसा हमारे सदस्य, पुराने सदस्य या नए सदस्य बैंक में जमा करते हैं, उसकी सही सूचना हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण हम रसीद आदि निर्गत नहीं कर पाते। तो मेरी सभी मेंबर्स से, सभी दानदातारों से ये विनम्र निवेदन है कि 5 प्रकार की सूचनाएं हम लोगों के पास अवश्य भेजें। दानदाता का नाम, दानदाता की राशि, दान का मद और अपना पूरा पता, पिन कोड सहित और मोबाइल नंबर। कृपया ये 5 सूचनाएं या तो व्हाट्सएप के माध्यम से, जो कि टीवी में चल रहा है, या फिर ईमेल के माध्यम में, हमारे टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। नहीं तो उसका फ़ोटोकॉपी आप डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपने वेबसाइट के ऊपर भी एक पेज बनाया है जिसमें ये सारी जानकारी भरी जा सकती है और वो स्वतः ही हमारे पास पहुंच जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं।
तो इसमें सभी दानदाताओं से सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। श्रीमती आरती जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी योगी जैन, कुमारी प्रज्ञा जैन, कन्नौज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अभी कुछ दिन पहले प्रसंग उठा था कि लोग मंदिरों में बहुमूल्य वस्तु चढ़ाते हैं, तो उन बहुमूल्य वस्तुओं का क्या किया जाए। तब आपने कहा था कि उन बहुमूल्य वस्तुओं के मूल्य जितना हो वो मूल्य लेकर और मंदिर में लगाना चाहिए, मंदिर के कार्यों में लगाना चाहिए। तो वो बहुमूल्य वस्तुएं तो बेचने के बाद ही उतना मूल्य प्राप्त होगा। तो अगर कोई श्रावक उतना मूल्य चुकाकर उन वस्तुओं को उपयोग करना चाहे तो उसमें कोई पाप है? आप उसका उपयोग मूल्य देकर करेंगे तो भी उपभोग होगा, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से उसका उपभोग न होना ही ठीक है। नमस्ते। कुमारी योगी और उसके बाद कुमारी प्रज्ञा जैन। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुवर, जो आप लोग ध्यान करते हैं और जो योगा द्वारा बताया गया ध्यान है उसमें क्या अंतर है, और मनुष्य अगर ध्यान करता है तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, और ध्यान करते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तुम्हारा नंबर इस समय आया है जिस समय बिल्कुल नहीं। फिर भी मैं कहता हूँ ध्यान की कई पद्धतियाँ हैं। ध्यान अपने अपने तरीके से अपने अपने अनुभवों के आधार पर किया जाता है। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है कि सोच सकारात्मक होती है, चिंतन की धारा में परिवर्तन होता है और मनुष्य अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार इशारा मुझे मिल रहा है। आज के शंका समाधान का सत्र यहीं पर मैं सभी को आशीर्वाद देते हुए समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर में। बोलिए मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मैं अपनी ओर से और इस सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्त अर्पित करता हूँ। नमोस्त गुरुवर, नमोस्त गुरुवर, नमोस्त गुरुवर। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।